जी नमस्कार। क्या मैं लाइव हूँ? तो आज की क्लास का टॉपिक मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। हम ये पढ़ रहे थे, मैं आपको अगर बताऊं तो हम पढ़ रहे थे, रुकिएगा ज़रा मैं बता देता हूँ क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे, रुकिएगा मैं बता देता हूँ। हम पढ़ रहे थे विकारी और अविकारी शब्द। शायद हमने लास्ट में यही बात कराई थी हमने, है ना? क्या समझ में आ रही बात? इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक लिया है? इससे पहले हमने विराम चिन्ह लिया होगा, है ना? विराम चिन्ह लिया था, देखूं एक बार, हमने विराम चिन्ह पढ़ाया था। नहीं, चलिए कोई नहीं, जो भी हम कर रहे थे। नहीं, सॉरी, रुकिएगा। रुकिएगा, मैं ज़रा एक बार देख लूँ। इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, ज़रा बताइए मुझे ना, वो पीडीएफ निकाल कर बतानी है अंत में मैंने क्या करा है। शायद मैं आपको पढ़ा रहा था बेटा, वचन पढ़ा दिया था मैंने, वचन टू, है ना? वाक्य अशुद्धि तो हमने कर ली, वचन टू पढ़ रहे थे आई थिंक। वचन टू खत्म किया था हमने, क्या ये बात सच है? देखूं। हाँ जी, हमने ये पढ़ा था और हम यहाँ पर लास्ट में ही आ गए थे। शब्द वचन खत्म किया था और हमने शब्द पर आ गए थे, मालूम है सबको? मालूम है? और वचन, ये वचन खत्म किया था, सारे नियम बताए थे, है ना, कैसे कैसे तथ्य चलेंगे। और आज की जो क्लास है, आज की जो क्लास है वो आगे बढ़ाता हूं। मैंने बताया था शब्द रूपांतरण के या परिवर्तन के आधार पर विकारी और अविकारी में बढ़ते हैं, इन पे कोई चर्चा नहीं कर रहा हूं। और विकारी चार प्रकार का है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो आज का टॉपिक संज्ञा है, ये करेंगे और ये करेंगे, ये जनरली है और थोड़ा जल्दी करेंगे, बहुत मुश्किल इस पे प्रश्न तुम्हें नहीं आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो मैं ले रहा हूं संज्ञा। क्या हम शुरू करें? क्या हम शुरू करें आज की क्लास? आपकी इजाज़त हो, रुकना बच्चे, तो क्या हम शुरू कर दें? क्या हम शुरू कर दें क्लास? क्या शुरू कर दें? मेरी आवाज़ अच्छे से पहुंच रही है, पहले ये बताइए आप मुझे। और मैं अपनी चश्मा मंगवा लेता हूँ, चश्मा ना मैं भूल आया हूँ, इसी को कह देता हूँ तो आ जाएगा। ठीक है, फिर भी पढ़ा तो दूंगा ही मैं आपको। ठीक है, कमेंट भी दिख रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा सा और क्लियर करना चाह रहा हूँ। चलो शुरू करूँ? चलिए आइए, एक मिनट रुकिएगा। संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं पहले बताऊँ? नाम। ठीक है, संज्ञा। देखो दो प्रश्न तो तुम अभी ध्यान रखो, रुक जाओ बस एक मिनट के लिए। नमस्कार सभी को, नमस्कार। छुट्टियाँ आपकी ठीक भी थी? हैं? छुट्टियाँ आपकी ठीक भी थी? बताइएगा। चलिए, पहली बात सुनो संज्ञा पर, पहली बात सुनो संज्ञा पर। आवाज, आवाज आ रही है? हाँ, एक मिनट। चलिए कोई नहीं, बात करते हैं, चलो आओ। संज्ञा, संज्ञा किसे कहते हैं संज्ञा? एक मिनट वेट करना बेटा, मैं जरा पानी और पी लूं, फिर बताता हूँ आपको। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ बस। शुरुआत करते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। मैं बिल्कुल उतना ही करूंगा जितना तुम्हारे पेपर में आएगा, हाँ? बाकी तुम कुछ भी पूछना इसके बारे में। पहली बात सुनो, मान लीजिए मेरा इंटरव्यू हो और मुझसे पूछा जाए कि आप हिंदी पढ़ाते हो, मैंने हाँ जी पढ़ाते हैं। फिर मुझसे पूछ रहे हैं कि संज्ञा की लंबी लंबी परिभाषा मत दो, व्याकरण में का हिस्सा है संज्ञा, मैंने हाँ जी है। कि संज्ञा की लंबी लंबी परिभाषा मत दो, एक शब्द लिखो और संज्ञा का वही अर्थ है। तो देखिए, अगर कभी पूछे जाए संज्ञा का वन वर्ड में मीनिंग क्या है, ये अर्थ, अगर पूछा जाए संज्ञा का वन वर्ड में अर्थ क्या है। हाँ, देखो चश्मा, ग्लासेस से पानी पीजिए, अच्छा चलो ग्लास से पीऊंगा, ग्लास मंगवा लूंगा, चलो। इसे देखो, अभी तो देखो संज्ञा, सही कह रहे हो आप, ग्लास रखना चाहिए मुझे, आपसे ग्लास रखूंगा, बहुत बहुत थैंक यू गोविंद। चलिए देखो, संज्ञा, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम।
नेमिंग वर्ड, इंग्लिश में नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। एक तो सुना, संज्ञा किसे कहेंगे? नाम को, चाहे वो किसी का नाम हो, वस्तु का हो, प्राणी का हो, स्थान का हो। पहली बात, संज्ञा का अर्थ है नाम। अभी सुनते रहिए। एक चीज और तुम इस पे सीखे हो क्या, कि संज्ञा ना अविकारी शब्द नहीं है, विकारी। ये भी सीख गए, ये दो बात सीख चुके हो तुम इससे पहले। कल मैंने पिछली बार बताया था संज्ञा, यहीं पर देखो, संज्ञा ना विकारी शब्द है, और सर्वनाम भी विकारी, क्रिया विशेषण। विकारी का मतलब है परिवर्तन जिन शब्दों में हो जाए। जैसे मैं लिखूं नदी, नदी ना संज्ञा है, कहते हैं जो दिखता है ना वो संज्ञा है, नदी दिखाई देगी, ठीक है। पता है इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं वो सब संज्ञा है, चाहे नदी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे सड़क हो, चाहे गांव हो, ये सब संज्ञा है, और सब दिखते हैं इस ब्रह्मांड के अंदर ही हैं। तो नदी, पर इस ये बदल कर हो जाएगा नदियां, इसका बहुवचन हो जाएगा नदियां। तो जो शब्द बदलते हैं और फिर अर्थवान शब्द बन जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। पर शब्द बदलता कैसे है? लिंग के आधार पे बदल देते हैं हम शब्दों को, वचन के आधार पे बदलते हैं, कभी भी काल बदल देते हैं, वर्तमान काल फिर भूतकाल कर देते हैं उसका। तो शब्द ना बदल जाते हैं। जो शब्द बदलते हैं उन्हें हम कहते हैं विकारी। संज्ञा लिंग और वचन दोनों के आधार पर बदलती है, ठीक है ना। लड़की, लड़के, ठीक है ना, लड़का, ऐसे बदल देंगे। चलिए मैंने लिख दिया नाम, और बताओ किसका नाम? सुनो, किसका नाम? तो मैं लिख देता हूं, एक मिनट रुकिएगा। चलिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। पर देखिए किसका नाम है, सीधी परिभाषा दे देता हूं, यहां पर लिखो। मैं इसका अर्थ लिख देता हूं या परिभाषा। हमने ऐसे लिखा, किसी व्यक्ति, ऐसे लिख लेते हैं, किसी व्यक्ति, व्यक्ति, अरे नाम किसका? व्यक्ति का। और व्यक्ति को हम प्राणी कहते हैं, लिविंग। प्राणी, प्राणी में हम ही नहीं आते, चूहा भी प्राणी है। तो कोई व्यक्ति या प्राणी, किसी व्यक्ति या प्राणी, कॉमा वस्तु, कॉमा स्थान, कॉमा भाव, और भाव, भाव माने फीलिंग, के नाम को, नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये सबने सुना होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। ये परिभाषा हो गई संज्ञा की। अरे संज्ञा का अर्थ नाम है, हाँ, तो किस किस का नाम? चाहे किसी व्यक्ति का हो, चाहे प्राणी का हो, चाहे वस्तु का हो, चाहे स्थान का हो, भाव, इनके नाम को हमारी हिंदी में संज्ञा कह देते हैं, ठीक। एक बात, पर मैं संज्ञा ऐसे पढ़ा, कई तरीकों से पढ़ा है हमने, और बच्चों को देखकर ही हम बता देते हैं। लेकिन देखिए एक बात ध्यान रखना, ये पूरा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है ना वो संज्ञा है। अब देखिए इस ब्रह्मांड में मोहन भी है, सुधा भी है, पेड़ भी है, रास्ता भी है, गली भी है, डिब्बा भी है, कुर्सी भी है, साइकिल भी है। ये सब क्या है? सर्वनाम। पर अगर ये सॉरी संज्ञा, अगर ये संज्ञा है तो हो सकते प्राणी हो सकते हैं वस्तु हो, किसी वस्तु, किसी स्थान का नाम हो, ठीक है ना, भाव का नाम हो, जो भी है वो सब संज्ञा है, ठीक है। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। देखिए ध्यान से सुनो, कई तरीकों से बताते हैं। चलो चलो कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। उदाहरण, उदाहरण का मतलब है यथा। कई बार हम यथा लिख देते हैं, यथा का मतलब एग्जाम्पल, उदाहरण। पहला शब्द दे रहा हूँ, चलिए बताऊं, रमेश। क्या ये संज्ञा है? रमेश इसी संसार में कहीं ना कहीं कोई होगा, ब्रह्मांड में, ठीक है। रमेश, बताओ रमेश वस्तु है या प्राणी? वस्तु। रमेश, राधा, सुधा, डॉक्टर अशोक, ये सब संज्ञा है, ठीक है। लेकिन देखिए कभी कभी संज्ञा को ऐसे ही बताया हमारे सर ने, अगर नाम ना पहचानो तो इससे करना, संज्ञा ना परिचय है। इस संसार में तुम किसी का भी परिचय, किसी का भी इंट्रोडक्शन दोगे ना, वो संज्ञा है। जैसे सुधा, मोहन, दिनेश, डॉक्टर अशोक, रामधारी सिंह दिनकर, ये उनका इंट्रोडक्शन ही तो दे रहे हैं। जिनका परिचय दे दोगे वो सब संज्ञा है। बात समझ में आ रही है? तो क्या रमेश संज्ञा है? पहले बताओ, पढ़ाई आसान सा टॉपिक है, संज्ञा है। चलो आगे लिख रहा हूं मैं, लिख देता हूं एक शब्द, थर्मस। क्या संज्ञा है? थर्मस, थर्मस। पता है थर्मस ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखते थर्मस। जैसे तुम्हें मालूम है, एक शब्द दे रहा हूं, बताओ, बर्तन ऐसे लिखते हैं या बर्तन ऐसे लिखते हैं? पहले तुम मुझे बताओ, ऑप्शन ए सही है बर्तन में, ऑप्शन बी कौन सी वर्तनी सही है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, पहले ये बताइए। बर्तन या थर्मस, कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है, पहले बताइए। थर्मस मुझे दिखाई देगा, बताओ वस्तु है या प्राणी? जो निर्जीव चीजें है, नॉन लिविंग थिंग है, वो वस्तु है। घड़ी, पेन, चश्मा,
जो दिखता है वो संज्ञा है। दिखती दो चीजें, सजीव और निर्जीव, पर इस ब्रह्मांड में ही है सब कुछ, ठीक है। यानी दुकान इस ब्रह्मांड में, दीवार, छत, पेड़ पौधे, मिट्टी, सीमेंट, सब इसी संसार में, ब्रह्मांड में जो चीज विद्यमान है, नाउन है सारी, ठीक है नहीं। अब देखिए बर्तन ये है तो थर्मस ये है, याद रखना। सर्कस ये गलत है बच्चे। अब सर्कस की शुद्ध वर्तनी ऐसे लिखी जाती है, सर्कस पूरा रहा। देखो कि सबने बता दिया ए, जबकि वर्तनी ये ठीक है। ना 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 ना, गलत कर दिया ये। आप देखो 5वीं की किताब उठा के देखो, केवीएस की या एनसीईआरटी की, तो तुम्हें बर्तन ऐसे दिखाई देंगे 5वीं क्लास में। शब्द बताओ ये क्या लिखा है, ये लिखा है बर्तन, जबकि शब्द होता बर्तन, पूरा रा लगता है। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो बदल गए, तो हम गलत ही लिखते हैं। यही उच्चारण सही है बर्तन का, आ जाए तो ये लगाओगे। सर्कस पूरा ही लिखा जाता है, ऐसी थर्मस, थर्मस नहीं होता, थर्मस पूरा, ठीक है। तो मैं ऐसा ही लिखूंगा, याद रखना। सही लिखा है थर्मस। आगे आप सर्च कर लो, चलो थर्मस कहीं से भी कैसे लिखा जाता है। तो थर्मस प्राणी है, वस्तु है, वस्तु है और इसी संसार में। चलो मैं लिखता हूँ रमेश थर्मस। चलिए बताइए, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूँ। तो मेरठ यही है या बाहर है, मेरठ, तो बताना इनमें से कौन सा है, स्थान है। फिर अचानक कह देगा पार्क, पार्क भी यही है। इस इस ब्रह्मांड में जो भी चीज है, सूरज, चांद, तारे, आकाश, आकाशीय पिंड, बृहस्पति, बुध ग्रह, सब संज्ञाएं हैं। यहां तक कि ब्रह्मांड भी संज्ञा है, और इसी ब्रह्मांड में ईश्वर भी है, ये भी संज्ञा है, ठीक है या नहीं है। तो जो इस ब्रह्मांड में विद्यमान है वो संज्ञा है, ठीक। रमेश थर्मस मेरठ पार्क। चलो मैं बता रहा हूं, जीभ, क्या ये संज्ञा है, इसी संसार में मेरे अंदर है ये जीभ, जीभ टंग, ठीक है या नहीं है। फिर मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं मिट्टी, संज्ञा है। पतंग संज्ञा है। सिंदूर संज्ञा है। पर आपको ये पहचानना है कौन प्राणी है, कौन वस्तु है, कौन स्थान। सिंदूर। चलो इस संसार में आपको नदी दिखाई देगी, नदी दिखाई देगी, ऐसे पहचान लो। सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको, नदी संज्ञा है। अब मुझे बताओ, नदी प्राणी है, नदी वस्तु है, या किसी प्लेस को रिप्रेजेंट करती है। अरे नदी आ जाए, पर्वत आ जाए, क्या ये संज्ञा है। अगर मैं कहूं सुख, दुख, क्या ये संज्ञा है, इसी संसार में भोगने हैं। अब ना तो सुख दिखता आंखों से, ना दुख, हम इसे महसूस कर लेते हैं। जो जिस फील होती है वो भाव होता है, मालूम है। पहले बताओ, मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया और नहीं दे रहा हूं, क्या तुम समझ गए। इस संसार में भूत दिखता है। अब देखिए भूत जो है, भूत माने बीता हुआ समय, अगर तुम देखोगे बीता हुआ समय, ठीक है या नहीं है। पर कई बार अगर आ जाए ना भूत, तो भी तो तुम संज्ञा लगाओ। इसे मैं समझा नहीं सकता क्या है, पर आत्मा, भूत, प्रेत, ये भी संज्ञा में रख लेना, ठीक है। समझ में आया, नाउन में ही काउंट करोगे, कुछ देने की जरूरत है। तस्वीर क्या संज्ञा है, बताने की जरूरत नहीं है, संज्ञा है। दही संज्ञा है, हाँ जी है, ठीक है, दही भी संज्ञा है। हो गया खत्म। यहां पर मैंने कुछ उदाहरण दिए, कुछ आए ना आए तुम संज्ञा पहचान गए। और इन शब्द का हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, परिचय। दही, मठा, अरे खरबूज, अरे घी, एक इंट्रोडक्शन ही तो दे रहे हो वस्तुओं का, ये संज्ञा है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो हो जाएगा। अब बात आई क्या करें। अब तुम्हें जब संज्ञा आएगा पेपर में, तो प्रश्न यहां से आएंगे जो अब मैं अब करूंगा। पहले तो संज्ञा देख लो, फिर भी बताओ। राजस्थान, क्या ये संज्ञा है, राजस्थान संज्ञा है। पृथ्वीराज चौहान इसी संसार में पैदा हुआ, और किसी एक दूसरे का भी नाम भी हो सकता है। पृथ्वीराज चौहान नाम है नहीं, नाम था भी, संज्ञा है। पृथ्वीराज चौहान, तो ये संज्ञा है। कागज, ये संज्ञा है। क्लियर है। यहां तक मैंने कई उदाहरण दिए, तुम पहचान गए, हाँ हाँ जी है। अब बात क्या आती है, तुम्हें पेपर में क्या आएगा, तुम्हें अब आएगा जो मैं करूंगा, यहां से एरो डाल के मैं दूसरा पेज ले रहा हूं, तुम्हें वहां से आएगा संज्ञा। जब तुम संज्ञा को हर हालत में पहचान लो, अरे ये तो संज्ञा है। जैसे मैं कहूं दुपट्टा, तो तुम कहोगे हाँ संज्ञा है। कभी कभी आएगा मानवता। अब मानवता दिखती नहीं है, पर मानवता यही इस संसार में विद्यमान है, और मानवता महसूस की जाएगी। अभी इतनी बात, ये संज्ञा है। तुम्हें पता ये आएगा, अब यहां से आएगा संज्ञा के भेद या संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार, या कभी कभी कहते हैं संज्ञा के भेद। इन पे क्वेश्चन आएंगे, नाउन के टाइप्स पे क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में भी। अब मुझे बताओ संज्ञा के भेद कितने हैं, सब बच्चे लिख के दिखाओ, कितने टाइप्स की होती है संज्ञा। तीसरी क्लास के बच्चे से भी पूछते हैं हम कि संज्ञा कितने प्रकार की है भाई, संज्ञा कितने प्रकार की है। ठीक है पिंकी, समझ में आ रही है बात। ना ज्यादा उदाहरण दिए और
ऐसा भी नहीं है कि मैंने कम उदाहरण दिया हो। तुम समझ गए संज्ञा क्या है। टी शर्ट संज्ञा है, ठीक है ना। चलो, वस्तु है, निर्जीव चीज है। चलिए, संज्ञा के प्रकार कितने लिखे? 3, 4, 5। अच्छा जी, 4 भी और 5 भी है। कनिका 4 और 5 कह रही है। 5, अक्षरा कह रही है 5, और 3, 5। 5 टाइप, ज्यादा 5 को कह रहे हैं। 5। देखिए, अगर मुझसे कोई पूछे ना संज्ञा कितने प्रकार की है, तो वर्तमान के हिसाब से बताते हैं। मुझसे कोई अभी इंटरव्यू ले रहा, संज्ञा कितने प्रकार की है, तो मैं कहता हूँ 5 ही है, संज्ञा 5 ही है। लेकिन पता है असली में संज्ञा 5 नहीं थी, संज्ञा 3 थी। मुख्य भेद संज्ञा के 3 माने जाते हैं। मैं ऐसा कर रहा हूँ, कैसे करोगे और कैसे पहचाना जाएगा सुनो। अब मैं सबसे पहले 3, तुम भी शायद इस बात से सहमत होगे जो मैं करने जा रहा हूँ। संज्ञा ना, असली में संज्ञा के मुख्य भेद 3 थे। असली में जब भी संज्ञा बनी ना, तो शुरुआत में 3 ही संज्ञा बनी है। संज्ञा के मुख्य भेद ना 3 माने जाते हैं। सुनो, एक को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब संज्ञा आती है तो पहचानना पड़ेगा कौन सी है, व्यक्तिवाचक है। ऐसे दे देगा रुमाल, रुमाल। चलिए बताइए, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। या ऐसा मैं लिख देता हूं, बताइए, अगर मैं लिखूं नदी या मक्खी, मक्खी दिख रही है, संज्ञा है। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी लिख देता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक दूसरी संज्ञा होती है जातिवाचक संज्ञा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। सेम है इंग्लिश और हिंदी की संज्ञा। एक है जातिवाचक संज्ञा, और एक होती है तीसरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंग्लिश में हम उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के मुख्य भेद 3 थे, पर अंग्रेजी प्रभाव के कारण इंग्लिश को देखते हुए हमने अपनी संज्ञा 5 ले ली है, 5 रख ली है। तो अब वर्तमान में जब भी संज्ञा प्रश्न आए तो यही कहते हैं 5 हैं, क्योंकि जो करंट में आ रही है। पर संज्ञा के मुख्य भेद 3 ही थे। सुनो भाई, सुनो, भाववाचक संज्ञा, इसे इंग्लिश में कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ध्यान से सुनना। लेकिन क्या हुआ, मक्खी कौन सी संज्ञा, जरा बताओ। मक्खी जातिवाचक संज्ञा है ना, कॉमन नाउन है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इंग्लिश में ये कह देते हैं इसे। अब सुनिए, हमारी हिंदी में एक जातिवाचक संज्ञा थी, मान लो है जातिवाचक संज्ञा, पर जातिवाचक संज्ञा में से कुछ संज्ञाएं निकालकर उसे द्रव्यवाचक संज्ञा नाम दे दिया है। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा को एक नाम से और जानते हैं, कभी कभी इसे कभी कभी इसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? द्रव्य को पदार्थवाचक संज्ञा। ये सारे मैटर होते हैं पदार्थ, इसे हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कह देते हैं। ये नाम बदल देते हैं कभी कभी। और एक दूसरी संज्ञा और है, इसी जातिवाचक के कुछ हिस्से द्रव्यवाचक में रख लिए गए और कुछ इससे निकालकर कर दिए हैं समूहवाचक, जिसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। सुनते रहो अभी। इसको भी एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम? इसको एक नाम से और जानते हैं, कभी कभी इसे समुदाय, पूरी कम्युनिटी आती है इसमें, समुदायवाचक संज्ञा भी कह देते हैं। कभी कभी ये नाम देगा तुम्हें बदलकर, समुदायवाचक संज्ञा। सुनते रहो। तो संज्ञा 3 नहीं रही, 5 हो गई है, 2 और हैं। एक चीज और सुनो, कई लोग सोचते हैं जातिवाचक 2 प्रकार की होती है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक के 2 प्रकार नहीं है। हमारी हिंदी में 3 ही संज्ञा थी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लेकिन जातिवाचक जितनी संज्ञाएं थी उनमें से कुछ हिस्से निकालकर इसमें रख लिए गए, उसे द्रव्य कहते हैं, और कुछ हिस्से निकालकर समूह में रख लिए गए, और जो इन दोनों में नहीं आते वो इसी में रह गए। यानी जातिवाचक के प्रकार 2 नहीं है, जातिवाचक से 2 उपभेद कर लिए गए, 2 सब पार्ट किए गए। जातिवाचक से निकालकर कुछ और संज्ञाएं बनाई गई हैं, जातिवाचक भी, और 2 और निर्माण हो गया। पहली बात याद रखना। अब सुनिए, प्रश्न क्या आता है। प्रश्न ये है, अगर पूछा जाए रचना बनावट, बहुत ध्यान से सुनना, रचना बनावट के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है, तब संज्ञा 3 है। प्रश्न ऐसे आता है, रचना बनावट के आधार पर। रचना बनावट का मतलब है जब संज्ञा की रचना की गई थी, जब उसे बनाया गया था, तब संज्ञा 3 ही थी। अरे बात समझ में आई? लेकिन अर्थ के आधार पर, मीनिंग के आधार पर, अब मीनिंग 3 के नहीं निकलते, मीनिंग 5 के निकलते हैं। अगर आ जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा, या कभी कभी कहते हैं यूज, प्रयोग के आधार पर। क्या कहते हैं? प्रयोग। कई बार कई लोग उल्टा बताते हैं, 5 को बोलते हैं कि पहले 5 बनाई, 5 नहीं बनाई,
जब तक मैं 12वीं में पढ़ा तो मैंने 3 ही संज्ञा पढ़ी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सुनिए, जातिवाचक से 2 उपभेद किए गए हैं, जातिवाचक से 2 उपभेद किए गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। बात समझ में आई? तो मुझे बताओ, अगर मैं पूछूं अर्थ से बताइए, तो अर्थ 3 का नहीं निकलता है, अर्थ 5 का निकलता है। और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो 5 का ही प्रयोग कर रहे हैं। अगर प्रश्न आए रचना बनावट या संज्ञा के मुख्य भेद कितने, तो मुख्य 3 ही है, मेन पार्ट 3 है। पर अगर आ जाए अर्थ के आधार, प्रयोग के आधार पर, तो संज्ञा 5 है। अब एक प्रश्न आता है संज्ञा के भेद, अभी आया है किसी एग्जाम में, संज्ञा के भेद, तो आप मुख्य मत बताइए। संज्ञा के भेद तो 5 हो गए हैं वर्तमान के आधार पर, जब तक कि ये ना पूछा जाए रचना बनावट के आधार पर या अर्थ और प्रयोग के आधार पर। बात समझ में आई? संज्ञा 5 ही, इंग्लिश में भी 5 ही है नाउन, इंग्लिश में क्यों नहीं बता रहे भाई? संज्ञा 5 ही है। अंग्रेजी प्रभाव के आधार पर ये 2 प्रकार और बढ़ गए हैं इसमें, ठीक है। कभी आए अंग्रेजी प्रभाव के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है? 5। संज्ञा कितने प्रकार की है, तो छोड़ दोगे या सब बताओगे? सभी बताओगे, पर मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? तो 3 ही है। पहले बताओ, ये बात समझ में आ गई सभी को? अब तुम्हें क्या सीखना है, तुम्हारे पेपर में सिर्फ ये 3 संज्ञा नहीं आएंगी, 5 ही पूछ सकता है। एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूं, एक शब्द है लोहा, कहते हैं जो मटीरियल नाउन है ना, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा नापी तोली जा सकती हो, जैसे इसको किलोग्राम में नाप सकते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा दिखाई देगा संज्ञा है, पर कौन सी है? द्रव्य। पर अगर लोहे के ऑप्शन में द्रव्य नहीं आता, तो फिर वो जाति मानी जाती है, क्योंकि जातिवाचक से ही निकाले गए हैं। एक चीज और जान रहे हैं, ये मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। कोई किसी को दुविधा हो तो आप प्रश्न करो मुझसे, या ये क्लियर कट है? पहला प्रश्न, अगर प्रश्न आए संज्ञा के भेद कितने हैं, तो 5। संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं, तो 3। प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी है, तो 5। रचना बनावट निर्माण जब हुआ संज्ञा का, तो कितनी है? 3। अगर पेपर में आए संज्ञा के भेद कितने, तो 5 हैं। कम कहाँ है? संज्ञा के 3 भेद नहीं है, संज्ञा के 5 ही भेद हैं। अब याद रखना है। समझ में आ रही है बात? क्लिस्टर क्लियर है? अब कोई डाउट नहीं है इसमें? आगे अब तुम्हें क्या पेपर में आएगा जरा बताओ। एक संज्ञा तुमको देगा फूल, और मैं इसे तोड़कर तुम्हें दे दूंगा, और इस संसार में है फूल, क्या ये संज्ञा है? तुम कहोगे हाँ। जूता संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। फिर तुमसे बस एक ही प्रश्न करेगा, फूल कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? जरा ये बताओ। राधे राधे संध्या। हवा भी बताऊंगा मैं। अच्छा, तुम में से एक बच्चे को प्रश्न और दे रहा हूं, देखते हैं तुम में से क्या सीखा है तुमने। तुमने बहुत पढ़ा होगा हवा, दिन और संज्ञा ना, आज तक नहीं समझ पाए। बुढ़े हो जाएंगे हम, संज्ञा समझ नहीं पाए। आज ये सारे डाउट क्लियर करूंगा। फिर भी मैं तुमसे एक बार पूछना चाहता हूं, हवा कौन सी संज्ञा है ये बताओ। और कैसे करोगे? 1 2 3 4 5। और फूल कौन सी संज्ञा? पहले तुम इसका बताओ, ए का आंसर क्या है? ये ए क्वेश्चन है, ये बी क्वेश्चन है। इस ए का क्वेश्चन 1 2 3 4 5 में बताओ। ए का नंबर डालना और बी दोनों बता कर दिया। किसी ने कहा है जाति, फूल जातिवाचक संज्ञा है। फूल, फूल बता रहे हो ना संध्या, फूल जातिवाचक है या द्रव्यवाचक? तो देखो, फूल वाकई में जिसने कहा है ना जाति, वो बिल्कुल ठीक है, द्रव्य नहीं मानी जाती फूल। प्राकृतिक चीजें जाति में रखी गई हैं। और हवा कौन सी संज्ञा है? हवा बताओ। हवा, हवा महसूस करते हो? कैसे महसूस करते हो? अच्छा देखो, दुख, दुख ना दरअसल भाववाचक है। दुख ना भाववाचक है। दुख इन हार्टेड फील करोगे तुम, मन कुचट जाएगा। सुख फील करोगे अंदर से। हवा भी वैसे ही फील करते हो। अब फ्लावर तो जाती है, मैं मान गया जाती है, ये कैसे करोगे? हवा किसी ने कहा समुदाय, बी का 4 पदार्थ। तो जिसने हवा पदार्थ का है वो बिल्कुल ठीक है। कई लोग ना इसे ये लगा देते हैं भाव। हवा भाव नहीं है। भाव क्या है? इंसानियत भाव है, जिसे हम महसूस करते हैं इनहार्टेड अंदर। दुख मैं अंदर महसूस करूंगा, दिखा नहीं सकता आपको। हवा तो मुझे तेज हवा चल रही है ऐसा लगेगा, अरे तेज स्पर्श करती है, अंदर थोड़ी ना हर्ट करती है दवा। तो हवा है द्रव्य। चलो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब तुम्हारी कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो शुरू करते हैं। तो मैं पहला संज्ञा करा रहा हूँ व्यक्तिवाचक। आ जाओ। पहला संज्ञा चल रही है व्यक्तिवाचक, पेपर में आएगा, विकारी शब्द हैं सारे। इधर मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सब बताएंगे। दो दो संज्ञा लेकर चल रहा हूं मैं, हमेशा एक साथ दो दो करता हूं। पहली संज्ञा हम कर रहे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहली संज्ञा कर रहे हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा।
और यहां पर मैं बता रहा हूं दूसरी, दोनों को कंपैरिजन करके पढ़ाते हैं। और दूसरी है जाति, क्योंकि तुम्हें सिर्फ प्रश्न आएगा, बड़ा आसान है। जातिवाचक संज्ञा, दोनों कर लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा। और इनके बीच में मैं ऐसे करके लाइन डाल रहा हूं, इनके बीच में मैं ऐसे करके लाइन डाल रहा हूं, ठीक है, डाल दिया लाइन। अब सुनिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कोई परिभाषा दे सकता है? मैं पहले एक काम करता हूं, व्यक्तिवाचक की जगह मैं एक शब्द लिख रहा हूं, विशेष। बहुत ध्यान रखना, विशेष माने स्पेशल। और यहां मैं लिख रहा हूं, इसमें पहला वर्ड निकालो जाति, और मैं यहां लिखता हूं, बस शॉर्ट में जो लिखूंगा डैश डाल के लिख रहा हूं, व्यक्ति। और व्यक्ति को हम प्राणी भी कह सकते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। व्यक्ति कौमा वस्तु कौमा स्थान, कोई तत्व भी हो सकता है ना। और यहां भी मैं लिख देता हूं जाति के बारे में, व्यक्ति या प्राणी, वस्तु या स्थान, या और भी प्राकृतिक तत्व हो सकते हैं, ठीक हो, किसी त्योहार का नाम भी हो सकता है। तो सुनो भाई, ऐसे शब्द जो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान की बात करेंगे, स्पेशल स्थान की बात करेंगे, वो सारे व्यक्तिवाचक हैं, ये इस पे विशेष होता है। लेकिन ऐसे शब्द जो पूरी जाति, पूरी प्राणियों की जाति, पूरी वस्तुओं की जाति, जो सबको रिप्रेजेंट करेगा, वो जातिवाचक संज्ञा, सही है। ऐसे शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष झंडे की बात करेंगे, या किसी भी बात विशेष की बात करेंगे, वो व्यक्तिवाचक है। और ऐसे शब्द जो विशेष वस्तु, विशेष नहीं, संपूर्ण जाति की बात कर जाएं, वो है क्या है, जातिवाचक संज्ञा। पहला प्रश्न दे रहा हूं, बताओ भाई, पहला प्रश्न दे रहा हूं, जरा बताइए। पहला मैंने दिया एग्जाम्पल में राम, राम, बहुत ध्यान से सुनो, राम, ऐसे मैं हमेशा ये देता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। राम संज्ञा है, राम संज्ञा इस संसार में विद्यमान होगा, राम, ठीक है ना। तो राम सबका नाम है या किसी विशेष का नाम है? राम सबका नाम नहीं है। मैं अगर किसी को बुलाऊंगा अरे राम, तो सब आएंगे या कोई विशेष ही आएगा? अरे राम सबका नाम कहाँ है, ये तो किसी का विशेष नाम है। मुझे लगता है राम तो किसी का नाम है। लेकिन इस बार मैं देता हूं लड़का, एग्जाम्पल दे रहा हूं लड़का। तुम मुझे बताओ, लड़का किसी का नाम है? लड़का नाम नहीं है। क्या लड़का कहने से सारे रिप्रेजेंट हो गए, सबका बोध हो गया? बात समझ में आई? लड़का तो किसी का नाम नहीं है, लड़का शब्द सारे लड़के जातियों की को रिप्रेजेंट कर रहा है। पर राम जो है वो किसी का विशेष नाम है। आगे समझ में आया? एक और तरीका सुनो, हमारी हिंदी में बड़ा आसान है, अगर ना समझ में आए, जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है उनका बहुवचन नहीं बनता, उनका बहुवचन नहीं बनता। आप इसको प्लूरल में चेंज नहीं कर सकते, नहीं बनता। लेकिन जितनी जातिवाचक संज्ञा है उनका बहुवचन बनता ही बनता है। लड़का का बहुवचन क्या है? लड़के, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। यहां तुम नोट कर लो कि जातिवाचक का बहुवचन बनता है, बहुवचन बनता है अगर तुम जातिवाचक देख रहे हो। ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, याद रखना। मैं शब्द दे रहा हूं, व्यक्तिवाचक है। चलो बताओ, राधा सबका नाम है, किसी विशेष लड़की का नाम है? अरे राधा, एक लड़का बोला सर राधा कोई विशेष थोड़ा ना है, 36 लड़कियां हो सकती है राधा। ये भी है, एक और लड़की मेरठ में रह रही राधा, एक हमारे हस्तिनापुर में रहती है राधा, बहुत सारी राधा हो सकती है। पर एक बात तो मैंने कब कहा कि एक है? पर जब भी तुम बुलाओगे अरे राधा, तो राधा तो सारी लड़कियां नहीं होगी, राधा ही आएगी। ये विशेष नाम है किसी का, सबका नाम थोड़ी ना है। पर अगर मैं कहूं नारी, नारी किसी का नाम थोड़ी ना है, नारी तो कॉमन वर्ड है, इसे कॉमन नाउन कहते हैं। फिर एक बात देखो, राधा का बहुवचन नहीं कर पाएंगे। एक लड़के ने कर दिया सर राधे, तुम किसी को कहोगे अरे राधे, तो भी एक ही है, 50 नहीं है। राधा हमेशा एक वचन में ही रहती है। पर नारी का बहुवचन नारिया, जिसका बहुवचन हो जाएगा। चलो एक काम करो, एक शब्द देता हूं, बताओ मक्खी, ये कौन सी संज्ञा है? बताओ, मक्खी व्यक्तिवाचक है जातिवाचक? अच्छा बताओ, मक्खी किसी का विशेष नाम है या मक्खी अपनी सारी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रही है? बरसाने में है राधा, बिल्कुल ऐसे ही बताओगे, राधा है बरसाने वाली है और कोई नहीं है, तो विशेष ही नाम बता रहे हैं आप। पर बताओ मक्खी कौन सी संज्ञा है? पहले बताओ, संज्ञा है भी मक्खी, संसार में है तो संज्ञा है, प्राणी है। बताओ क्या करोगे? जाति। वो क्यों? क्योंकि एक तो बताओ किसी का विशेष नाम थोड़ी ना, मक्खी तो अपनी शेर, मक्खी, गीदड़, ये अपनी पूरी प्रजाति को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन ना समझ में आया तो इसका बहुवचन हो जाता है, मक्खियां, जातिवाचक संज्ञा है।
जिसका बहुवचन हो जाएगा वो जाति में रखा गया है, बस अंतर यही है और कुछ नहीं है इसमें। चलिए आप बताइए, मैं शब्द दे रहा हूं, इस बार मैं देता हूं ईद। ईद, ईद संज्ञा है तो बताओ विशेष त्योहार भी जाएंगे भाई। अच्छा बताओ, ईद सारे त्योहार का नाम है या किसी विशेष त्योहार का नाम है? पर अगर मैं कहूं त्योहार, अगर मैं कहूं त्योहार, तो त्योहार तो कहीं है, ये तो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। त्योहार ऐसे ही लिखते हैं, दो मात्राएं नहीं लिखते हैं, बात समझ में आई? और ईद, दिवाली, एक बार मैंने लिख दिया दिवाली, तो किसी ने कहा सर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, पर दिवाली का बहुवचन नहीं कर सकते आप। दिवाली किसी विशेष त्योहार का ही नाम है भाई, हिंदुओं का त्योहार है, ठीक है ना। जबकि त्योहार तो सबको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ईद, दिवाली, दशहरा सब आ जाएंगे। तो क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है? फिर आ जाएगा कभी कभी अगस्त। अब सुनिए, ना ये वस्तु है, ना ये प्राणी है, ना स्थान है, पर आपको बताना पड़ेगा व्यक्तिवाचक है। अगस्त का बहुवचन नहीं कर सकते, अगस्तो। अगस्तो किसी विशेष महीने का नाम है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं महीना, महीना, तो क्या ये संज्ञा है? फिर कोई लिख देगा मेरठ, मेरठ का आप बहुवचन नहीं कर सकते, मेरठ का आप बहुवचन नहीं कर सकते। मेरठ विशेष है, किसी विशेष शहर का नाम है, और दूसरा बहुवचन नहीं होता। लेकिन अगर मैं शहर कह दूं तो शहर सारे आ गए, कानपुर, मेरठ, हस्तिनापुर, सारे आ जाएंगे शहर में। बात समझ में आई? फिर कई बार आएगा तिरंगा। तिरंगा सारे झंडों का नाम है या विशेष झंडे का नाम है? अब ऐसा लगता है कई लोग कहते हैं तिरंगे ले आइए, पर तिरंगा एक ही है, विशेष झंडे का नाम है भाई, समझ में आया? पर अगर मैं झंडा कहूं, ये चीजें थोड़ा ध्यान रखोगे। नहीं आया समझ में? पहले बताओ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है? अच्छा एक काम करो, चलो मैं तुमसे पूछता हूं, चंद्रमा क्या ये संज्ञा है? सूर्य क्या संज्ञा है? पृथ्वी क्या संज्ञा है? बुध ग्रह क्या संज्ञा है? ये कौन सी संज्ञा है? चंद्रमा कौन सी संज्ञा है? इस संसार में जो विद्यमान है वो संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है चंद्रमा? बताइए, चंद्रमा कौन सी है? चंद्रमा का बहुवचन कर नहीं सकते, चंद्र में। चंद्रमा विशेष ग्रह का नाम है, उपग्रह का नाम है, ठीक है ना। ये है व्यक्तिवाचक, चंद्रमा आ जाए, सूर्य आ जाए, सूर्य आ जाए। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने एक शब्द कहूं बर्तन, तो बर्तन किसी विशेष बर्तन का नाम थोड़ी ना है, बर्तन तो कॉमन वर्ड है। अरे है या नहीं है? ठीक है। अगर मैं कहूं जीप, तो कॉमन वर्ड है या नहीं है? नहीं आ रहा? जीपें ऐसे कर देते हैं, झील, एक शब्द आएगा झील, और एक आ जाएगा चिल्का झील, दोनों में अंतर है। चिल्का झील और झील में अंतर है, चिल्का झील और झील में है। आप मेरठ से हैं कनिका? अरे बढ़िया, मेरठ से मेरा भी कई संबंध है, कई दोस्त हैं, तो वही शब्द याद होते हैं। चलिए, चिल्का झील और झील, ठीक है ना, चिल्का झील और झील। अब आपने, हाँ मैंने तो गलत काट, अच्छा हाँ, देखो अब मैं, मेरे अंदर भी तो गड़बड़ है, मैंने ऐसे लिखा है तो ठीक करो, गलतियां मेरी पकड़ो। हाँ तो बर्तन गलत लिखा है, सही तो लिख दिया आप। जीप, झील, अच्छा झील का बहुवचन झीले, पर चिल का झील तो विशेष झील का नाम है, ऐसे कर लेना। मुझे लग रहा आ गया, लेकिन मैं कुछ और शब्द पूछ रहा हूं। एक शब्द बताओ, मछली कौन सी संज्ञा है? पहले बताइए मछली, मैं कुछ शब्द पूछ रहा हूं, हो गया और कुछ नहीं करेंगे इसमें। मछली कौन सी संज्ञा है? तो सुनो, मछली ना किसी पशु, जानवर, पक्षी का नाम मानकर चलिए, मछली पशु है। लेकिन पता है जितने भी जानवर है ना, वो सबसे पहले जाति में रखे जाते हैं। मछली का बहुवचन है मछलियां, ठीक है ना। तो याद रखना, जब भी कोई तुम्हें पशु दिखाई दे, पशु भी जातिवाचक संज्ञा और उसके नाम भी इसमें जाते हैं। जैसे बंदर कॉमन वर्ड है, मछली कॉमन वर्ड है, ठीक है, कुत्ता कॉमन वर्ड है। लेकिन अगर मैं लिख दूं टॉमी, अब टॉमी कुत्ता मत बोलो, टॉमी, तो टॉमी उस कुत्ते का तुमने नाम रख रखा है, ये विशेष है, पर कुत्ता तो जाति है, कुत्ता जाती है। तो जब भी जानवरों का नाम आए तो आप बहुवचन रखोगे। एक शब्द और देखो, एक शब्द देखो, अगर मैं तुम्हारे सामने लिखूं कुर्सी, तो कुर्सी भी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसका बहुवचन हो जाएगा कुर्सियां, जिसका बहुवचन हो जाएगा वो जाति में है। तो जब भी तुम्हें कोई वस्तु दिखाई दे, वस्तु शब्द भी जाति है, और वस्तुओं के नाम जैसे घड़ी, कुर्सी, कुर्सी, मेज, ये जाती है। एक शब्द और बताओ,
टॉमी पर्सनल है, तो कई बार लोग कहते हैं सर टॉमी कुत्ता, कुत्ता मत जोड़ा कभी टॉमी के साथ। टॉमी तुमने नाम रख रखा है, कुत्ता बताने की क्या जरूरत है। टॉमी, बस इससे काम करो। अब तुम कुत्ता मान लो, भेड़िया मान लो, कुछ भी मान लो, टॉमी। अच्छा, टॉमी कुत्ता होता है या नाम रख दिए गए? जितने नाम रख दिए गए हैं वो है व्यक्तिवाचक। ये तो पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक शब्द और देखो हुआ, एक शब्द सभी बच्चे बताओ, माँ। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो मैं इसे, ये माँ संज्ञा है, बहन संज्ञा है, ये किस में रखोगे, इसमें या इसमें? जल्दी बताओ। तारे किस में रखें? चलो बताओ, तारे एक हैं या असंख्य है? असंख्य संज्ञा है, जाति में है। तारा एक वचन, तारे एक वचन है, बहुवचन। अब तुम कह रहे हो तारे, तारे एक का नहीं है, तारे तो बहुत हैं। जरा चंद्रमा को चंद्रमे कर देना, चंद्रमे। सूर्य बहुत है। तो जब तुम बहुवचन के तौर पे बोल रहे हो खुद ही, तो वो जाति है, एक ही संज्ञा है। हमारी हिंदी में जो भी बहुवचन में लिखा जाएगा वो जाति में उठ के चला जाएगा। अगर देखिए मैं कहूँ बुराई, बुराई महसूस की जाती है, भाव है। लेकिन अगर मैं कहूँ ना बुराइयां, तो तुमने इसका बहुवचन रूप लिखा है। बहुवचन जाति में जो रखी जाती है, जातिवाचक है इस समय। याद रखना, जो बहुवचन के तौर पे लिखोगे तो देखिए माँ किसी का नाम नहीं है। अगर मैं कहूँ राम प्यारी, तो ये किसी लड़के की माँ का नाम हो सकता है, राम प्यारी। लेकिन अगर मैं कहूँ माँ, माँ तो माँ किसी का नाम ही नहीं है, माँ तो कॉमन है। तो जब भी रिश्ते नाते आए, जब भी रिश्ते नाते आए, रिश्ते नाते आए, रिश्ते नाते आए, ताऊ चाचा मामा फूफा बहन भाई, ठीक है, नाते आए, तो वो भी जाति में रखे जा सकते हैं। जैसे माँ, पिता, भाई, बहू, ये सब जाति में रखे जाएंगे। वधू लिख दो या बहू लिख दो। बात समझ में आई? एक शब्द और बताओ मुझे तुम, एक शब्द और बताओ। इस बार एक शब्द और दे रहा हूं, भूकंप बताइए, बाढ़ बताइए, भूकंप, बाढ़, चक्रवात बताइए, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी बताइए, और आ जाए सुनामी। याद रखना, इन शब्दों को ध्यान रखो। क्या ये सारी प्राकृतिक आपदाएं हैं? प्राकृतिक आपदाएं हैं। जब कभी प्राकृतिक आपदाएं, डिजास्टर वाली चीजें अगर जमीन पे आ जाए ना, तो नुकसान फैला देंगी। ये सारी जाति में रखी जाती हैं। किस में रखी जाती है, थोड़ा ध्यान रखना। एक और याद रखो, जब भी कभी प्राकृतिक चीजें आए, जैसे मैं मानकर चल रहा हूं फल और फूल, कुछ भी आ जाए, जैसे मैं कह रहा हूं फल फूल में ऐसे लिख देता हूं सेब। याद रखना, वैसे फल फूल में तुम लिखो वृक्षों के नाम और फूलों के नाम। जैसे मैं कह देता हूं बरगद, बरगद, ठीक है ना, बरगद। जामुन, जामुन का एक पेड़ है। तुलसी। तो जब भी कभी वृक्षों के नाम आते हैं तो भी जाति में रखे जाते हैं, तो भी किस में रखे जाते हैं, जाति में। ये थोड़ा याद रखोगे। एक आखिरी शब्द बता रहा हूं, टाइम देखो ज्यादा हो जाता है बेटा मुझसे। मैं दो ही संज्ञाओं को इतना बताए जा रहा हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा लिख भी रहा हूं। एक और बताओ, सब बच्चे बताओ, प्रधानमंत्री। मैंने जानबूझ के लिखा है, ये भी याद रखना जिससे भूलो नहीं। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री दिख जाएंगे और इस संसार में है। ये कौन सी संज्ञा है? प्रधानमंत्री कौन सी संज्ञा है बताओ? पी, व्यक्तिवाचक, क्यों जातिवाचक? व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? सर आपने लड़का, माँ, बहन बेशक एक वचन में लिखा है, पर सुनो, क्या तुम उसका बहुवचन कर सकते हो? अगर जो बहुवचन में लिखा गया है वो तो जाति है, लेकिन अगर किसी एक वचन का बहुवचन हो सकता है तो भी वो जाति में ही है। लेकिन जिसका बहुवचन होता ही नहीं है वो व्यक्तिवाचक में लिखना। तो लड़का तो जाति है ही। क्यों? क्योंकि वो तो एक वचन दिख रहा है तुम्हें, पर बहुवचन कर दोगे तुम उसका। ये थोड़ी ना कि उसे वैसे ही रखोगे। हाँ, अगर बहुवचन में कोई शब्द लिखा है तो जाति है, और जो एक वचन में लिखा है पर उसका बहुवचन कर सकते हो वो भी जाति में। मैंने कब कहा कि एक वचन जाति में नहीं आएंगे, पर उसका बहुवचन होता है। हाँ, अगर ना हो तो व्यक्तिवाचक में रख दो। तो सुनो, प्रधानमंत्री देखो यहां गड़बड़ हो गई अब भी।
कई लोग ये लगा रहे हैं पर प्रधानमंत्री जातिवाचक संज्ञा है। प्रधानमंत्री जातिवाचक संज्ञा है। अब एक काम करो, बताओ प्रधानमंत्री किसी का नाम होता है या कॉमन वर्ड है? देखो भाई, अगर मैं कहूं नरेंद्र मोदी, तब है विशेष नाम। प्रधानमंत्री किसी पोस्ट का नाम है, प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं है। तो जितने भी पद हैं वो जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। राज्यपाल, ये तो कॉमन वर्ड है, नाम थोड़ी ना है किसी का। सचिव, कलेक्टर, मैनेजर, शिक्षक, ये किसी पोस्ट या पदों के नाम है। सैनिक, याद रखना। हाँ, बुराइयां जाति में रखा है मैंने, ठीक है स्वप्ना, अभी बताऊंगा आगे जब मैं भाववाचक पढ़ाऊंगा तो क्लियर करूंगा मैं। सही है, बस इतना ध्यान रखो, अगर बुराई आ रहा है तब ये भाव है, अभी भाव है। लेकिन अगर इसका बहुवचन तुम कर दोगे ना, देखो सुनो, जयचंद, अंतर क्या है? जयचंद, जयचंद किसी विशेष व्यक्ति का नाम था जिसने पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी की, जयचंद, है ना। लेकिन आ जाए ना जयचंदों से सावधान, जयचंदों, तो बहुवचन लिखा है मैंने, अब ये व्यक्तिवाचक नहीं रही, अब ये वो जयचंद नहीं है, सभी जयचंदों की बात हो गई है, ठीक है ना। तो जयचंदो अगर बहुवचन आता है फिर वो जाति में जाएगा, चाहे वो भाव को भाव बहुवचन बता रहे या किसी को भी बता रहे हो। बात ध्यान रखना इसमें। अरे भाई, मैं नहीं समझा सकता तुम्हें, बट एक ही तो होता है, दो भी तो होता है, छोड़ दो। सुनो, ये बस छोड़ो। अच्छा बताओ, माँ, माँ, माँ एक होती है दो होती है? तुम्हारे, मेरी माँ कितनी है बताओ, तुम तो अपनी छोड़ो। अरे मेरी माँ तो एक है, तो इसे भी व्यक्तिवाचक में रख दूं? एक बच्चे ने पूछा है प्रधानमंत्री एक ही तो होता है, मेरी माँ भी एक है, 50 नहीं है, पिता मेरे एक ही हैं। और पिता व्यक्तिवाचक नहीं है, पिता किसी का विशेष नाम नहीं है, मेरे पिता का कोई विशेष नाम है। पिता तो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसी तरह प्रधानमंत्री किसी पोस्ट का नाम है, किसी पद का नाम है। जितने भी पद हैं वो जाति में रखे जाते हैं, क्यों नहीं अपने दिमाग में ये मान लेते हो? तुम्हारे कितने मम्मी हैं? एक ही तो है बेटा, और एक है तो फिर वो भी व्यक्तिवाचक है। मेरे मामा एक हैं, एक, और मामा बहुवचन, मामा आ गए, यानी मामा तो जाति है भाई, नाम थोड़ी ना मामा किसी का। समझ में आया? तो बस इतना लिख लो, मैं ये लिख के जा रहा हूँ, जाति में आज इतना ही करूंगा। जब भी कभी कोई पद का नाम आए, जैसा मैं लिख रहा हूं मैनेजर, तो मैनेजर, मैनेजर आप ये मत मान के चलो बैंक में एक ही मिलेगा। मैनेजर, सैनिक, इसमें विशेष पद, बड़े बड़े पद आ जाएंगे। प्रधानमंत्री, ये भी जाएगा इसमें, याद रखना इसे। राज्यपाल, कहाँ हो अभी तुम, तीसरी क्लास में नहीं पढ़ रहे हो? और मुझे लगता है कुछ बच्चों ने तो अभी हिंदी पढ़नी शुरू करी है, सबने किताब बंद कर रखी थी और फिर कहते हैं हम तो टीचर लगेंगे। कैसे लग जाओगे टीचर? तुम फर्स्ट से लेके 12th की सारी किताबें पढ़ो, अभी साइंस भी पढ़ो, मैथ्स भी पढ़ो, तब जाके लगोगे तुम टीचर। अच्छे से इन्हें तैयार करो। कई लोग कहते हैं सर हिंदी इतनी नहीं आएगी, पढ़ेंगे क्यों? क्यों नहीं पढ़ोगे? टीचर नहीं हो, बच्चे का भविष्य बेड़ा गर्क करोगे, पूछने लगे हिंदी में और तुम फंस जाओ, क्या मतलब, क्या नजरें मिला पाओगे उससे? ठीक, आज की क्लास के लिए इतना ही, इतना रख ले। वैसे मैंने ना कुछ ज्यादा ही करा दिया आज, ये है ना। पदों के नाम तुम जाति में रखोगे। चलिए आगे बढ़ जाते, अभी देखता हूँ टाइम है मेरे पास कि नहीं। चलो, एक ही होती है इसलिए जाति में रखना मम्मी को, है ना। आगे, एक संज्ञा में द्रव्यवाचक और करा रहा हूं, द्रव्यवाचक पे जा रहा हूं भाई। अब द्रव्यवाचक संज्ञा जो है इसे और कर लेते 5 मिनट में, इसे जल्दी करा देता हूं। द्रव्यवाचक, हाँ, माँ सभी माँ का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना। तो बेइज्जती हो गई, छोड़ो छोड़ो। माँ, कोई नहीं, अरे ऐसा तो होता रहता है। चलिए आगे बढ़े। तुम, मैं भी दिल पे नहीं लेता हूँ, तुम भी मत लेना मेरी, तुम मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तीसरी संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा को हमारी हिंदी में पदार्थवाचक कहते हैं। इसे और कर लो, चलो अभी टाइम है मेरे पास। पदार्थवाचक, तो देखिए पदार्थवाचक किसे कहते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, जातिवाचक में से कुछ वस्तु थी, जैसे कुर्सी, ये जातिवाचक में कुछ वस्तुएं होती हैं। कुर्सी जातिवाचक संज्ञा की बहुवचन बनेगा, पर जातिवाचक की कुछ वस्तुएं द्रव्यवाचक में ले ली गई हैं। अब सुनो, पहली चीज, द्रव्यवाचक में केवल वस्तुएं आती है, निर्जीव चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं आता।
लेकिन कैसी वस्तुएं आती हैं, जरा मैं इसे लिखने जा रहा हूं, इसकी परिभाषा दे रहा हूं, इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, लिखो। ऐसी वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं, वस्तुएं माने निर्जीव चीज, ऐसी वस्तुएं जो नाप तोल का बोध कराती हैं, जिन्हें जो नापा तोली जाएगी। अब देखो कैसे कैसे बोल रही हो कनिका, करी पहले भाव क्यों नहीं करें? भाव इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि जातिवाचक में से द्रव्यवाचक संज्ञा अलग कर दी, तो पहले जाति को ही क्लियर कर लूं, द्रव्यों को ही क्लियर कर लूं, फिर भाव बिल्कुल अलग हो जाएंगी। भाव कराने के बाद मैं द्रव्य बताऊंगा, फिर वो मुश्किल आएगी। अरे जाति में से द्रव्य निकाली गई है तो जातिवाचक तो पढ़ ली, उसमें से पहचान लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए भाव नहीं बता रहा हूं, पहले यही बता देता हूं। ऐसी वस्तुएं जो नाप तोल, एक बच्चा पूछ रहा है कि पहले भाव क्यों नहीं करा रहे आप? अब कैसे कराऊं मैं भाव? भाव करा दूंगा, लेकिन एक काम करो, जब जातिवाचक में से द्रव्यवाचक अलग अलग कर ली गई है तो तुम्हें ये ना पता हो कौन सी जाति से अलग निकाली गई है, पहले इसे कर लेते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो नाप तोल, कभी कभी ना एक अजीब से प्रश्न निकलते हैं तुम्हारे दिमाग में, तुम रटते हो सारी चीज, क्या आपने जातिवाचक बताई फिर भाव बताओ पहले। पर मैं इसलिए बता रहा हूं कि जातिवाचक के दो हिस्से में से कुछ हिस्से निकाले गए, तो देख लो इसी से कनेक्ट कर लो पहले। ऐसी वस्तुएं जो नाप तोल का बोध कराती हैं, बोध माने जानकारी देना, बोध कराती हैं, कराती हैं, उन्हें हमारी हिंदी में, उन्हें हमारी हिंदी में क्या कहते हैं? उन्हें हमारी हिंदी में द्रव्यवाचक कहते हैं। ऐसी, ऐसे वस्तुएं जो जो जिनको नापा तोला जाए, है ना, जो नाप तोल का बोध कराती है, वो द्रव्यवाचक हैं। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, तथा, और आगे लिखो, तथा इन वस्तुओं से, इन वस्तुओं से दूसरी वस्तुओं का, दूसरी वस्तुओं का निर्माण होता है, निर्माण होता है। एक काम करना, इन वस्तुओं से दूसरी, एक तो ये नापी तोली जाती है, और तुम थोड़े भी कंफ्यूज हो गए कि नाप तोल पता नहीं कैसे हो रही है, तो याद रखना फिर दूसरा तरीका एक के साथ रखना, इनसे दूसरी वस्तु बन जाएगी। जैसे मैं देखो तुम्हारे सामने कुछ शब्द लिख रहा हूं डायरेक्ट, इस बार मैंने लिखा लोहा, इस बार मैंने लिखा लोहा, इस बार मैंने लिखा लोहा, ठीक है। चलो बताओ, लोहा गिना जाता है या नापा तोला जाता है? तो लोहा ना नापा तोला जाता है। वो कैसे? क्योंकि लोहे को अगर मैं ढेर सारी मात्रा में डाल दूं ना, क्वांटिटी में डाल दूं, तो फिर वो गिना नहीं जाता, वो केजी में नापा जाएगा। ऐसी चीजें जो किलोग्राम, लीटर, मीटर, एकड़ में नापी जाएं, गज में नापी जाएं, वो द्रव्यवाचक में रखी गई है। मैंने लिखा लोहा, तो लोहा गिना नहीं जाता, नापा तोला जाता है, ठीक है। लेकिन फिर पहचानो, क्या लोहे से सरिया बन जाएगा? क्या बाल्टी बन जाएगी? क्या हमारे घर के मकान में सरिये जो लगते हैं वो बन जाएंगे? तो लोहा तो मटेरियल है, किसके लिए? सरियों के लिए, सरिया बनाने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ऐसी वस्तु जो नाप तोल ली जाए और जिनसे दूसरी वस्तु बन जाए, वो द्रव्यवाचक है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, सब मटेरियल हैं किसी न किसी वस्तु के लिए, चांदी, तांबा। तो बताए क्या, अगर मैं कहूं लोहा किसी का विशेष नाम नहीं है, कॉमन वर्ड था, पर जब इससे दूसरी वस्तु बनाई गई या जब नापा तोला जाएगा तो उसे अलग कर लिया साइड। हाँ ऐसा ही पढ़ लो तुम, तो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ठीक है ना, तांबा। फिर बताओ और शब्द, और पूछ रहा हूं। फिर अचानक आ गया पानी। अब एक बताओ, पानी गिना जा सकता है? जो चीज गिनी नहीं जाती तो उन्हें नापा ही तोला जाता है, लीटर में नापा जाएगा। अगर कोई चीज गिनी नहीं जा सकती, केवल नापी तोली जाती है, खासकर लीटर में तरल पदार्थ है, अब इससे चाहे कोई वस्तु बने या ना बने, ये गिनी जाती नहीं है, नाप तोल की बात करती है, तो उनको नाप तोल में ही रख लेना। याद रखना, जब कभी किसी पे कंफ्यूज हो तो देखना इससे दूसरी वस्तु बन जाएगी, पर पानी तो गिनते ही नहीं है, तो नापा तोला जाता है। हाँ, जमीन नापी तोली जाएगी, गज में, एकड़ में। जमीन क्या है? मेजरमेंट की बात करती है। मेजरमेंट की बात करेंगे तो ये रखोगे, बिल्कुल रखोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जमीन एकड़ में नापी जाएगी, ठीक है, याद रखना। पानी, दूध, रायता। एक लड़के ने कहा सर रायता से कोई चीज बनती नहीं है, पर रायता गिनी कहाँ जाता है? लिक्विड फॉर्म में सारी चीजें द्रव्य में रखी जाती हैं। रायता, इत्र, दही, क्रीम, शराब, शराब, सिरका,
फिर एक शब्द बताओ, रुई। अच्छा बताओ, रुई गिनी जाती है या ढेर सारी मात्रा में नापी तोली जाती है? देखो बेटा, जमीन का होगा तो ये मेजरमेंट की बात करती है, मिट्टी मेजरमेंट की बात करती है, मिट्टी से घर बन जाएंगे, ठीक है या नहीं है? बताइए सपना, जमीन द्रव्य में ही रखना, ठीक है, गज में मेजरमेंट होता है, जिन चीजों का मेजरमेंट होगा, जो नाप तोल की बात करेगी वो रख सकते हैं, ठीक है। रुई, कपड़ा। एक बार आया कोयला, तो कोयला ढेर सारी मात्रा में नापा तोला जाता है, और ठीक है ना, ये मटेरियल है किसी चीज के लिए, ठीक है या नहीं है? आज थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूं, मैं यहीं से शुरू करूंगा, कल की क्लास में अगर मैं संज्ञा पढ़ाऊंगा, मैं द्रव्य से और शुरू करूंगा, अभी बताना ही से। पहले बताओ, ये समझ में आया तुम्हें? ये समझ में आया? जिन चीजों का नाप तोला जाएगा और उनसे दूसरी वस्तु का निर्माण हो जाता है, वो द्रव्य में रख ली गई है, ठीक है, मटीरियल नाउन में रखेंगे। कोयला आ जाए। अच्छा बताओ, गुण गिना जाता है, नापा तोला जाता है, और गुण कोई ना कोई चीज बनाने के लिए मटीरियल है, ऐसे याद रखना है, ठीक है, ऐसे याद रखना। क्लियर है यहाँ तक बात? तो आज के लिए इतना ही लिख रहा हूँ, कल नेक्स्ट क्लास में। तुम में से कोई बच्चा सी टेट की तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब पे ना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वैसे हमारा सी टेट का कोर्स हो चुका है, तो उन बच्चों को भी कहता हूँ तुम देखना। तुम में से कोई बच्चा अगर सी टेट की तैयारी कर रहा हो, वैसे तुम सी टेट क्यों, तुम तो पास हो गए सी टेट, तुम रहने देना। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू वेरी मच सभी का भाई, धन्यवाद। कुछ आया भी समझ में, ऐसे ही हुआ है? कल मैं यहीं से शुरू करूंगा द्रव्य से, ध्यान रखना यहीं से शुरू करनी है मुझे, कुछ एग्जाम्पल और देने हैं। चलो चलो, थैंक यू वेरी मच सभी का।